नमस्कार, मैं सुरेंद्र गिल और आप देख रहे हैं दा एक मामला। और दा एक मामला चैनल पे जो आज मामला है वो बुढ़ापा पेंशन से संबंधित है। क्योंकि आज हरियाणा के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी हैं तो 35 से 40 हजार के आसपास बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर रोक दी गई है। और ये जो आंकड़ा है ये पिछले 2 महीने से है और ये आंकड़ा जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो परिवार पहचान पत्र जो है वो आज सही मायने के अंदर बुजुर्गों के लिए एक परेशान पहचान पत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि परिवार पहचान पत्र के अंदर जिसको हम फैमिली आईडी बोलते हैं, उस फैमिली आईडी में अगर 3 लाख से ऊपर अगर इनकम किसी की भी हो जाती है तो उसकी हरियाणा सरकार ने पेंशन रोक दी है। और ये पेंशन रुकने की वजह से जो बुजुर्गों का जो मिल रहा था मान सम्मान जो है वो कहीं मायने में ये दिख रहा है। ये जो सरकार इस मान सम्मान को वापस ले रही है। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल के द्वारा शुरू की गई ये मान सम्मान जो योजना थी, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना जो पेंशन थी, ये चालू की गई थी, एक बुजुर्गों के लिए की गई थी ताकि उनके लिए वो सहारा बने, वो किसी दूसरे के सहारे डिपेंड ना हो, वो अपने खुद के ऊपर निर्भर रहें। इसके लिए पेंशन शुरू की गई थी। लेकिन आज हरियाणा के अंदर ये जो पेंशन काटने का जो मामला है, पेंशन रोकने का जो मामला है, वो कहीं ना कहीं एक बुजुर्गों का अपमान जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि बुजुर्गों के साथ एक अन्याय जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि तकरीबन जो पूरा हरियाणा है और पूरे हरियाणा के जो जितने न्यूज चैनल्स हैं उसके ऊपर ये जो आवाज है बुजुर्गों की तरफ से वो नहीं दिखाई दे रही है। कोई चैनल है वो नहीं उठा रहा है। कुछ गिने चुने जो चैनल्स हैं वो इस बुजुर्गों के मान सम्मान की जो बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार से सवाल कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो असल मायने में सही सम्मान अगर देने की बात है तो पिछली सरकारों में ये रहा है। लेकिन इस सरकार के अंदर जो बुजुर्गों को दिया जा रहा जो मान सम्मान है, वो मान सम्मान देने की बजाय बुजुर्गों का अपमान किया जा रहा है। सरकार की तरफ से अनेकों शर्तें लगा के और बुजुर्गों की जो पेंशन है वो काटी लगातार जा रही है, पेंशन जो है वो रोकी जा रही है। अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें हरियाणा के अंदर, हरियाणा में इतने एमएलए और सांसद हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी वो पेंशन ले रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि हरियाणा के जितने एमएलए हैं, जो सांसद हैं, अरबों खरबों रुपए वो ले रहे हैं, उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी पेंशन किसी भी विभाग के द्वारा नहीं रोकी जा रही है। अपनी अगर पेंशन बढ़ानी है तो विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर बैठकर वो अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती क्योंकि वो उनके लिए कानून बनना है। अभी पीछे आपको ज्ञात है हरियाणा के अंदर जो विधानसभा सेशन जब चला था तो उस टाइम विधायकों ने 5 स्टार होटलों में रहने के लिए जो खर्चा है वो बढ़ाया था। आप देख लीजिए ये सरकार उन एमएलएज के लिए है या आपके लिए है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर अगर चली गई या 3 लाख भी अगर हो गई तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। अगर उनकी अरबों खरबों रुपए है तो कोई भी चीज उनकी नहीं रोकी जाएगी। ये नियम अगर लागू है तो वो गरीब आदमी पे है, आम जनता पे लागू होता है नियम। लेकिन जो विधानसभा में बैठे हैं, जो संसद में जो लोग बैठे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। वो अपना खुद कानून बनाते हैं और इस देश के खजाने के ऊपर
डाका डालने का काम वो विधायक कर रहे हैं। आम जनता के लिए दरवाजे बंद किए जाते हैं, कोई ना कोई शर्त लगा के, कोई ना कोई नियम बना के जो खजाना है वो रोक दिया जाता है। और अब उनकी बारी जब आती है, विधायकों की जब बारी आती है, जब इस देश के सांसदों की बारी आती है, तब वो खजाना खोल दिया जाता है। अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए जो मान सम्मान की जो बात थी, उस मान सम्मान को अपमान के तौर पे किया जा रहा है। आज उन बुजुर्गों के लिए एक सहारा थी जो पेंशन, उस सहारे को भी वापिस लिया जा रहा है, उस सहारे को असहारे में बदला जा रहा है। बुजुर्गों के साथ लगातार अपमान किया जा रहा है। ये फैमिली आईडी जो है, ये परिवार पहचान पत्र जो है, ये परेशान पहचान पत्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बुजुर्गों की जो पेंशन रोकी जा रही है, बुजुर्गों का जो सहारा है वो वापिस लिया जा रहा है। असल मायने में जो सम्मान जो मिलना चाहिए हमारे बुजुर्गों को, वो सम्मान जो है सरकार नहीं दे रही है। आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं आवाज उठाने वाले कम हैं, आवाज दबाने वाले ज्यादा हैं, ज्ञान देने वाले ज्यादा हैं। और हमारे भी कमेंट बॉक्स में ऐसे कुछ जरूर आएंगे जो हमें ज्ञान देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बात को बात नहीं कहेंगे। जायज बात के लिए आम आदमी को आना चाहिए, नहीं नंबर सबका आएगा, ये पुरानी कहावत है, नंबर सभी का आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपकी क्या राय है जरूर लिखें। और आप हरियाणा गवर्नमेंट को इस मसले पे क्या कहना चाहते हैं, इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।